हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिन की शुरुआत हो रही है। देखिए, सूर्य उदय के साथ इससे अच्छी शुरुआत तो देखिए हो ही नहीं सकती है। बस यहाँ पर मेरा जो साफ सफाई का काम है वो हो चुका है और आज जो है ना हमारे घर में कुछ खास कार्यक्रम है, तो बस उसी की जो है ना तैयारी कर दी है। बहुत सारे लोग जो है ना आने वाले हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हो, और सब जो है ना इस तरह से सेटअप कर लेते हैं। जब भी तो मैं आपको कहती हूँ घर में एक बड़ा कमरा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी आपके यहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम होना तो अच्छे से साथ सभी लोग जो है ना इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। बस यहाँ पर किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी नहाने के बाद। हर चीज़ अच्छे से क्लीन की है, क्योंकि आज घर में पूजा पाठ है। जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ कराओ तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो, जैसे कि किचन का। और पूजा पाठ जब हम घर में कराते हैं तो खाने पीने के लिए भोग भी बनाते हैं, तो इसीलिए जो है ना किचन को अच्छे से आपको क्लीन करना है, जो मैंने आधी रात में ही कर ली थी। आज आधी जो है ना मैंने सुबह की है। इसके बाद बस मैंने भगवान को स्नान करवाया और सभी भगवानों को बढ़िया से जो है ना इत्र वगैरह लगाकर बढ़िया से उनका श्रृंगार करूंगी। कपड़े तो मैंने वही डेली यूज वाले ही पहने हैं, क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो आप अगर हैवी कपड़े पहन लेते हो ना तो घर में काम वगैरह नहीं हो पाता। ये देखिए, ये है वो कंगन जो मैं रामलला के मंदिर जब मैं गई थी ना तो वहां से लेकर आई थी। बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, मुझे तो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और खासकर इनकी आवाज और भी ज्यादा अच्छी है। अगर आप लोग पास में होते ना तो आप सबको सुनाती। सच में बहुत अच्छी आवाज है। तो आज ही मैंने पहनी है इनको, और आज बहुत अच्छा दिन भी है। आज है गुरु पुख, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप गुरु पुख नक्षत्र में अगर कोई भी खास पूजा करते हैं या कुछ नया चीज की कोई नई चीज अगर खरीदते हैं या किसी काम की नई शुरुआत करते हैं ना, तो उसके लिए गुरु पुख नक्षत्र जो है ना बहुत शुभ माना जाता है, और एक जो है ना परम सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। आप इसमें कोई भी शुभ काम जो है ना कर सकते हैं बिना किसी पंचांग को देखे हुए। यहाँ पर जो है ना बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, सुबह सुबह का समय है। मैंने यहाँ पे थाली लगा दी पूजा की, और बस अब मैं गुट गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो सबसे ज्यादा टाइम जो है ना मटर छीलने में लगता है। तो मैंने हेल्प करने वाला तो कोई था नहीं, क्योंकि बेटे के एग्जाम चल रहे हैं, वो अपने एग्जाम देने गया है। बाहर के भी बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं, तो पंडित जी बाहर के काम निपटा रहे हैं, तो हम तीनों लोग जो है ना अपनी अपनी ड्यूटियों पे लग जाते हैं। ये देखिए, ये है पूजा की थाली, सादा सिंपल सरल। तो आप अगर कभी भी पूजा करो ना घर में तो ये सारा सामान जरूर रख लेना, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। एक लोटा जल, फूल माला, रोली, चावल, हल्दी, चंदन, और बस उसके बाद जो है ना सभी ब्राह्मण घर में आ गए। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना दी। ब्राह्मण जो है ना अधिकांश जो बाहर के ब्राह्मण आते हैं ना तो उनको हमेशा ग्लास में ही चाय दी जाती है। आपकी एक शंका मैं पूरी कर दूं। आप बोलोगे दीदी पंडित जी तो कहाँ चीनी मिट्टी के कप में चाय पीते हैं? तो वो इसीलिए पीते हैं क्योंकि हम अपने घर में ही पीते हैं। वो चीनी मिट्टी के कपों में जो है ना अन्य किसी व्यक्ति ने जो है ना चाय नहीं पी होती है, वो जो है ना कंपलसरी हमारे ही है। तो और चीनी मिट्टी के कप में जो है ना चाय पीना हमें अच्छा लगता है, केवल हम जो है ना अपने घर में ही पीते हैं। कहीं बाहर जाते हैं ना तो इसी तरह की गिलासियों में चाय पीते हैं। आशा करती हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, आपकी मन की इच्छा होती है ना, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है कि बड़े बड़े कपों में जो है ना चाय पियो, अपना अपना एक आनंद है। तो मुझे वो बहुत पसंद है, इसीलिए उस चीज को मिस नहीं छोड़ते नहीं है। बस इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर खाना बनाया, और किचन की क्लीनिंग तो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी, एकदम साफ सुथरी हो चुकी थी। खाने में क्या क्या बना रही हूँ, तो खीर बना रही हूँ। जब भी आप ब्राह्मणों को भोजन कराए ना तो खीर जो है ना बहुत अहम रहती है। अब पहले के ज़माने में देखिए, आप लोगों ने देखा होगा इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं चलती थी, तरह तरह की मिठाइयाँ कहाँ होती थी, बूंदी के लड्डू बहुत चलते थे। तो खीर जो है ना घर घर बनती थी। तो मैं बस यहाँ पर खीर बना दी है, और जितना भी मैंने खाना बनाया है सारा का सारा मैंने जो है ना घी में ही बनाया है। तो बस अब जो है ना पूड़ियों की बारी है। मिक्स सब्जी बनाई है, आलू मटर की सब्जी बनाई है, बताना ही देखिए आपको भूल जाती हूँ। जब भी आप अकेले पूड़ियाँ बनाओ, अकेले खाना बनाओ ना, तो इस तरह से लोई बना के रख लीजिए, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने सारी लोइयाँ जो है ना इस तरह से बना के रख ली। फिर जो है ना मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं हुई, और थोड़ी मीडियम आंच इसको रखा है ताकि आपका जो है ना घी भी ज्यादा नहीं जलेगा, और आप इजिली सबका जो है ना पेट भर दोगे। इतनी आसानी से जो है ना आप पूड़ियाँ तल सकते हो। तो मैं अकेली हूँ तो मैं इसी तरह से जो है ना खाना बनाती हूँ, और ये सारा काम जो है ना बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके बाद जो है ना मैं
तो खाना बना रही थी, लेकिन मेरा बेटा जो है ना स्कूल से आ गया था क्योंकि उसका एग्जाम हो गया था 12 बजे के बाद। तो फिर उसने जो है ना थाली लगाने की तैयारी की। तो घर में जो जब भी हम कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी पूजा पाठ करवाते हैं ना, तो सब मिलकर काम करते हैं, तभी जो है ना इस आसान तरीके से हो पाता है। वैसे पहले जन्माष्टमी पर भी हमने किया था, तो आप लोगों के साथ शेयर किया था और आप लोगों को वो प्रोग्राम जो है ना बहुत पसंद आया है। देखिए, घर में पूजा पाठ अगर आप कराते हो ना तो उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। दूसरी बात, आपके घर में किसी भी तरह की अगर कोई निगेटिव ऊर्जा है तो उससे वो नेगेटिव ऊर्जा जो है ना धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। बहुत मतलब पॉजिटिविटी आने लगती है। आपने कहीं देखा होगा, मतलब आप कहीं जाते होगे, जब आपने देखा होगा किसी किसी घर में घुसते ही इतना अच्छा लगता है ना कि वहां से बिल्कुल जाने का मन नहीं करता। तो मतलब अगर आप पूजा पाठ करोगे ना अपने घर में, तो आपका घर भी जो है ना सेम इसी तरह से हो जाएगा। बार बार आपकी आंखें तरसेंगी उस घर को देखने के लिए, मतलब मन करेगा कि हम उस घर को देखें, उसमें बैठकर सुकून मिलता है। मतलब अगर आप पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, इसीलिए जो है ना घर में हम पूजा पाठ करवाते रहते हैं और पंडित जी तो करते ही रोज हैं। तो इसीलिए आप लोगों को भी हमारा घर बहुत अच्छा लगता है। और घर देखिए सबका अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी का बुरा होता है, लेकिन घर में सबसे ज्यादा एक चीज की जरूरत होती है, वो है सुकून। सुकून अगर आप घर में चाहते हो तो उसके लिए जो है ना आपको अपने घर में पूजा पाठ निरंतर रूप से करते रहने चाहिए। बता दूं आपको, हमारे यहाँ पूजा किस तरह की हो रही है। तो सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं और नवचंडी का पाठ जो है ना एक ही दिन में यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए इतने सारे ब्राह्मण यहाँ पर आए थे हमारे घर पर। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं तो यकीन मानिए आपको इससे बहुत ज्यादा फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि धन बरसने लगेगा, धन तो देखिए किस्मत से मिलता है, जिसके भाग्य में जितना होता है उतना मिलता है, लेकिन इससे जो है ना बहुत सारे रास्ते जो आपके जीवन के बंद हैं वो खुल जाते हैं। आपके मन में जो है ना एक कहते हैं ना वो संतुष्टि का भाव आता है। आपके मन में जो हड़बड़ाहट है, जो होता है ना मन की उलझने हैं, वो जो है ना खत्म हो जाती हैं। और देखिए जो नसीब में लिखा होता है वो तो होकर रहता है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ कराने से ये हो गया वो हो गया। पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा पाठ करने से जो है ना अच्छे ही रिजल्ट हमें मिलते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम पूजा पाठ ना कराते तो इससे बुरा भी हो सकता था। तो हम हमेशा क्या है उल्टा सोचते हैं हर चीज का। मतलब थोड़ा सा अगर गलत हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है अरे इस वजह से ये हो गया। नहीं, अगर ये ना कराते तो पता नहीं कितना और बुरा हो जाता है। ये हमें सोचकर चलना चाहिए। और यकीन मानिए पूजा का पाठ जो है ना बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। जिस घर में लगातार पूजा पाठ होती है ना उस घर में बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब जो है जैसे आप कह सकते हैं वो हो जाती है। बस इसके बाद जो है ना पूजा पाठ तो चल ही रहा था, बीच में जो है ना 1 घंटे का ब्रेक किया था क्योंकि उस समय जो है ना हमें कराना था ब्राह्मणों को भोजन। जब भी आप अपने घर में कोई भी पाठ पूजा कराओ ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराओ और कोशिश करो कि ब्राह्मणों के लिए जो आप भोजन बना रहे हो वो हमेशा घी में बनाओ। कहते हैं कि जिस घर में ब्राह्मणों की अगर झूठन गिर जाती है ना उस घर के दोष ही खत्म हो जाते हैं। तो बहुत फायदेमंद होता है और इसीलिए ब्राह्मण को कम से कम भोजनाल जरूर कराएं। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके पास आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है, आप बड़ी सिटी में रहते हैं, देखिए बड़ी सिटी में थोड़े ब्राह्मण मिलना मुश्किल हो जाते हैं, तो आप मंदिर में जाकर जो है ना कच्चा राशन पानी ब्राह्मणों के नाम का जो है ना दान कर सकते हैं। उससे भी जो है ना वही पुण्य जो है ना फल प्राप्त होता है। अगर अपने घर में कराते हैं, अपने हाथों से बनाकर कराते हैं तो उसकी बात कुछ अलग है। और यहाँ पर हमारे घर के तीनों सदस्य जो है ना अपनी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। बेटे को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या काम करे तो बच्चों का यही रहता है कि नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे करके जो है ना माँ बाप को देखकर बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। और जब भी आप इस तरह का खाना बनाओ तो सिर पर चुन्नी रखकर ही आपको बनाना चाहिए। बड़ी मुश्किल होता है देखिए सिर पर चुन्नी रखकर खाना बनाना। मुझे भी बड़ी थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन इस तरह का खाना जब आप बनाते हो भगवान के लिए भोग या ब्राह्मणों के लिए जब खाना बनाते हो ना तो हमेशा सिर पे चुन्नी रखकर ही आपको बनाना चाहिए। तो बस यहाँ पर सबको जो है ना पंडित जी ने खाना परोस दिया और मैंने अकेले ने जो है ना सबके लिए इस तरह से पूड़ियाँ बना दी। अगर आप काम को अगर मेंटेन करके चलोगे ना तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी के सहारा लेने की आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अपने घर में ही जो है ना 2-4 सदस्य मिलकर ही जो है ना सारा बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम जो है ना मैनेज कर सकते हैं। देखिए
कभी कभी क्या होता है, हम किसी भी काम को करने से पहले जो है ना कई बार सोचते हैं अरे हमसे हो पाएगा कि ना हो पाएगा, हो जाता है। बस हम एक बार ठान लेना तो सब कुछ कर लेते हैं। और इस तरह का छोटा छोटा जो है ना पूजा पाठ अपने घर में ज़रूर करें, यकीन मानिए से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप हमसे पूछते हो ना दीदी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो थोड़ी थोड़ी पूजा पाठ आप कराइए, बहुत फ़ायदा होगा इससे। बस इसके बाद जो है ना एक ब्राह्मण और रह गए थे, तो उन्होंने और हीरम ने जो है ना मिलकर साथ में खाना खाया, क्योंकि हीरम का एग्जाम चल रहा है तो सुबह वो कुछ खाकर नहीं गया था, तो उसको भूख लग रही थी और बाहर काम चल रहा है, आप सबको पता है। और आप सबकी एक रिक्वेस्ट थी, दीदी आप अपने दरवाजे की दहलीज को अच्छा बना लीजिए। बस घर बहुत सुंदर लगता है लेकिन दहली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो बस आपकी ही रिक्वेस्ट पर जो है ना मैंने दहली को भी जो है ना बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी ना तो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। बस इसके बाद जो है ना ये हो गया है शाम का समय, शाम के 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे पूरा पाठ पूजा जो है ना एकदम समाप्त हो चुकी थी, सब पूरा कार्य हो गया था, संपूर्ण हो गया था। बस इसके बाद जो है ना सभी ब्राह्मणों को हमने दक्षिणा देकर जो है ना विदा कर दिया। और ये था आज का पूरा प्रोग्राम। आशा करती हूँ आपको इसे थोड़ा कुछ जो है ना सीखने के लिए जरूर मिला होगा। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री राधे।